जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। आइए देखते हैं कि हिस्ट्री को कितने आसान से हम पढ़ा पाते हैं और आप लोगों से जुड़ पाते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं, हिस्ट्री पे नज़र डालेंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और देखें हिस्ट्री का थोड़ा देख लेते हैं अपने। तो चलिए हिस्ट्री के जो जनक हैं वो हेरोडोटस साहब हैं। इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है कि एच से हिस्ट्री तो एच से हेरोडोटस। हिस्ट्री को हेरोडोटस साहब बड़े क्रमबद्ध से लिखे थे और हेरोडोटस जो है यूनान के विद्वान हैं, ये भूगोलवेत्ता भी रह चुके हैं और ये हिस्ट्री के जनक भी हैं। और हेरोडोटस साहब हिस्ट्री को अपने हिसाब से बड़े क्रमबद्ध से लिखे थे, इसलिए हिस्ट्री का जनक जो है हेरोडोटस साहब को कहा जाता है। हेरोडोटस साहब का कहना है कि अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का जो संग्रह है, उसी का क्रमबद्ध का जो लेखन है वही क्या है, इतिहास है। एक इनका कहना है हेरोडोटस साहब। इसको साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को ही इतिहास कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से पीछे 2 दिन के पहले लड़ाई हो गया इतिहास में, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस तरह से कुछ महत्वपूर्ण कुछ पल में कुछ क्षण में आप ऐसा कुछ कर जाए जो आपका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो जाए। नॉर्मली अगर कोई चाहेगा कि कुछ भी काम करके जो हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर लें तो ये संभव नहीं है। फिलहाल आपने देखा होगा कि IPL 2023 में रिंकू सिंह नाम का जो खिलाड़ी है, उन्होंने 6 बॉलों पर 6 छक्का लगाया था। कहीं ना कहीं वो भी एक महत्वपूर्ण घटना का, अतीत के महत्वपूर्ण जो घटना है उसको भी जो इतिहास में दर्ज किया जा सकता है, तो हो गया, इतिहास में दर्ज ही हो गया। तो उस टाइप से कुछ काम करना पड़ेगा। वैसे बेकार के कामों में आप क्या है कि इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकते हैं। हेरोडोटस साहब पहले ही बोल दिए कि इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को ही अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को ही इतिहास कहते हैं। इतिहास को आसान तरीके में पढ़ने के लिए जो है सो 3 भागों में बांटते हैं इसको। चलिए देखते हैं। पहला भाग जो है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसका अंग्रेजी में नाम इसका है प्री हिस्ट्री। और दूसरा जो है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ये है प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसको हिस्टोरिकल बोलते हैं। यानी कि अतीत को थोड़ा आसान तरीके से पढ़ने में उसको 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि अतीत बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इतिहास जो बहुत बड़ा चैप्टर है और उसका जो है सब आसान तरीके में पढ़ने के लिए क्या है कि वो 3 भागों में बांटते हैं। और इसमें जो पहला भाग है वो है प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हिस्टोरिकल। अब पहला भाग से ही देखते हैं हम लोग कि आखिर इसमें पढ़ेंगे कैसे। ये जो है प्रागैतिहासिक काल में विद्वानों ने देखा है कि प्रागैतिहासिक काल में कुछ ऐसा साक्ष्य मिला है, तो लिखने का साक्ष्य मिला है। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि लिपि का साक्ष्य नहीं मिला है ना। और यहाँ पे लिपि का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बोल सकते हैं कि इस काल में जो है सब पत्थर वगैरह के सामान बहुत ज़्यादा मिले हैं और इसमें लिपि उसमें नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल में उसमें कुछ लोग पढ़ा लिखल था ज़रूर, लेकिन ऐसे लिख के चला गया कि कोई पढ़ ही नहीं पाया है। लिपि तो मिला है, इसमें लिपि तो मिले हैं, लेकिन इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। लेकिन ऐतिहासिक काल में लिपि है और इसको क्या है कि पढ़ा भी गया है, इसको पढ़ा भी गया है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं।
प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं मिला है, उस काल में कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिला जिससे साबित होता है कि उस ज़माने के लोग पढ़े लिखे थे, ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन आज ऐतिहासिक काल में उस ज़माने के लोग पढ़े थे, लेकिन कुछ ऐसे लिख के चले गए कि अभी तक उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया है। और ऐतिहासिक काल में लिपि का साक्ष्य है और उसको पढ़ा भी गया है। एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो है 3 काल में बांटने वाले, यानी कि लिपि के अनुसार से 3 काल में बांटने वाले इतिहास को लिपि के अनुसार से 3 कालों में बांटने वाले विद्वान का नाम जॉन ब्रून्स है। एक चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जॉन ब्रून्स लिपि के अनुसार से इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। इनका कहना था कि इस काल में जो है सो लिखित विवरण है कि नहीं है, इस टाइप से, इस अनुसार से जॉन ब्रून्स साहब लिपि के अनुसार से ही इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। इनका नाम आप बात कर सकते हैं कि जॉन ब्रून्स साहब जो है लिपि के अनुसार से इतिहास को आसान तरीके में पढ़ने के लिए उसको क्या है कि 3 भागों में बांटे थे। और वो पहला भाग जो प्रागैतिहासिक काल है, आधे ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है, ये अपने हिसाब से बांटे हैं क्योंकि इसमें लिपि नहीं मिला, तो ये बोले कि इसमें लिपि नहीं मिला है, इस ज़माने के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। फिर जॉन ब्रून्स का साथ है कि इसमें लिपि तो मिला है, इस ज़माने के लोग कुछ पढ़े लिखे जरूर थे, लेकिन इसमें जो है सो कुछ ऐसे लिख के चले गए जो कि अभी तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। ऐतिहासिक काल में जो है सो लिपि मिला है, इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। फिर यहाँ पे थोड़ा लफड़ा होता है और एक विद्वान और आते हैं। उस विद्वान का नाम है, एक मिनट इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में आसान हो। एक मिनट हम नीचे लिखते हैं। जॉन ब्रून्स साहब थे, वो लिपि के अनुसार से इतिहास को कितने भाग बांटे थे? 3 भाग बांटे थे। इसको नीचे लिख देते हैं। और एक विद्वान और आते हैं, उनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन। उनका नाम क्या है कि क्रिश्चियन थॉमसन है। उन्होंने बोला कि ये जॉन ब्रून्सवा जो है सो अपने हिसाब से जो बांटा है बांटे, उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको भी अधिकार है, हम वो इतिहास को अपने नज़रिए से देखे हैं, लेकिन हम इतिहास को अपने नज़रिए से देखना चाहते हैं और लोगों को, स्टूडेंट को थोड़ा क्या है कि आसान भाषा में समझ आए, और उस हिसाब से हम भी थोड़ा इतिहास में कुछ ये करना चाहते हैं। तो वो अपने हिसाब से इतिहास को भी बांटे थे, लेकिन ब्रून्स साहब जो है वो लिपि के अनुसार से बांटे थे। और क्रिश्चियन थॉमसन साहब बोले कि ये हम नहीं देखेंगे, उस ज़माने के लोग पढ़े लिखे थे कि नहीं थे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस ज़माने में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य अगर मिला है तो अधिक मात्रा में मिला क्या है, उन्होंने ये देखा। और उन्होंने प्रागैतिहासिक काल में देखा कि इस काल में जो है सो सबसे ज़्यादा क्या मिला है कि पत्थर के साक्ष्य बहुत ज़्यादा मिले हैं। पत्थर के साक्ष्य क्या है कि बहुत ज़्यादा मिले, इसलिए उस प्रागैतिहासिक काल को उन्होंने क्या बोल दिया कि पाषाण काल है। कौन सा काल? पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है कि पत्थर का युग। सच बात है कि उस ज़माने में क्या है कि प्रागैतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो नहीं मिले थे, लेकिन पत्थर, पुरातात्विक साक्ष्य जो है, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य पत्थर बहुत मिले थे। अभी आज भी आप अपने घरों में देखते होंगे कि चक्की जो कहीं ना कहीं प्रागैतिहासिक काल में लोग यूज करते होंगे। तो फिर चक्की है, फिर सिलवट जिसमें हम लोग देहाती झारखंड बिहार में लगभग उसको बोलते हैं लोरी पाटी, मसाला जिसमें पीसते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पत्थर का है। तो इस तरह के सामान क्या है उस ज़माने में मिले हैं। तो इसीलिए क्रिश्चियन थॉमसन साहब, कृष्ण यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि क्रिश्चियन थॉमसन साहब जो है इतिहास को अपने हिसाब से बांटे थे। उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा था, और वो भाग था कि इतिहास को किस भाग में बांटे थे? युग के भाग में बांटे थे। किस युग के भाग में? ये लिपि के अनुसार बांटे थे, ये युग के अनुसार बांटे थे। ये पाषाण काल है और ये, हाँ एक मिनट, यहाँ पे पत्थर अधिक मिले हैं तो ये इसको पाषाण काल। और यहाँ पे जो कांसा क्या है कि आधे ऐतिहासिक काल में जब क्रिश्चियन थॉमसन साहब देखते हैं, इस कालखंड को देखते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि इस कालखंड में कांसा
के साइंस बहुत अधिक मिले हैं। क्या है? कांसा मिला है, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि ये क्या है कि कांस्य युगीन है, कांस्य युगीन है, कांस्य युगीन है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस आधे ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन भी सभ्यता कहा गया है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल जो है उसको देख लेते हैं। अच्छा, क्रिश्चियन थॉमसन के साहब के अनुसार से ऐतिहासिक काल में क्या है कि लोहा के साक्ष्य मिले हैं। किसके? लोहा के साक्ष्य मिले, इसलिए इस काल को इन्होंने लौह युगीन कहा है। लौह युगीन, लौह युगीन काल। यहाँ पे दो चीज़ समझ में आता है कि इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस साहब हैं, और इतिहास को आसान तरीके से पढ़ने में जीन ब्रून साहब ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग था वो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा हिस्टोरिकल, इसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जॉन ब्रून साहब जो है लिपि के अनुसार से इतिहास को 3 भागों में बांटे थे, लेकिन एक वो आते हैं क्रिश्चियन थॉमसन साहब, वो जो है सो युग के अनुसार से क्या है कि इतिहास को 3 भागों में बांटे। इसलिए अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन है कि इतिहास को लिपि के अनुसार से बांटने वाले विद्वान का नाम, तो क्या हो जाएगा? जॉन ब्रून्स। अगर ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने इतिहास को युग के अनुसार बांटा था, तो क्या है कि क्रिश्चियन थॉमसन साहब है। अभी हम लोग एक चीज़ सीखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में हमको पढ़ना क्या होता है, आधे ऐतिहासिक काल में हमको पढ़ना क्या होता है, ऐतिहासिक काल में हम ऐसा कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से जानेंगे। लेकिन एक मिनट इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मिटा ही देते हैं। जिन किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, देख लीजिए आप। मिटा ही देते हैं इसको। चलिए, हम लोग एक चीज़ जान लें कि हिस्ट्री को 3 भागों में पढ़ना है, और 2 विद्वान का नाम भी आज हम लोग सीख के लिखे हैं, एक जॉन ब्रून साहब और एक क्रिश्चियन थॉमसन साहब। जॉन ब्रून साहब जो है सो इतिहास को किस में बांटे थे? इतिहास को लिपि के अनुसार से 3 भागों में बांटा था। उन्होंने देखा था कि किस में लिपि है, किस ज़माने के लोग पढ़े लिखे हैं, किस में नहीं पढ़े लिखे हैं, ये इस अनुसार से जॉन ब्रून साहब ने बांटा था। लेकिन क्रिश्चियन थॉमसन साहब ने क्या कि युग के अनुसार से बांटा था। इसको हम लोग अभी जान ही लिए। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि आखिर इस प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ते क्या हैं, ये आधे ऐतिहासिक काल में हमको क्या पढ़ना होता है, ऐतिहासिक काल में हमको क्या पढ़ना होता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ते क्या हैं। चलिए प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं पाषाण काल। क्या पढ़ते हैं? पाषाण काल पढ़ते हैं। पाषाण काल में ही हम लोग आदिमानव के बारे में पढ़ेंगे, और इसके और आगे चैप्टर हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इसमें जो है सो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, और आधे ऐतिहासिक काल में जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? स्पेशली सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इसके बारे में स्पेशली जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर एक शहरी सभ्यता था। तो इसको जो है सो इसका एक मिनट यहाँ पे हिंदी में देख लीजिएगा अपने हिसाब से थोड़ा। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण कहीं ना कहीं बाढ़ था, और यह क्या कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। इसमें ग्रिड पद्धति अपनाया गया था। खैर, इसमें स्पेशली पढ़ेंगे इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने बिल्कुल फ्रेश से रखें और आपको समझ में आए। और ऐतिहासिक काल में हाँ एक चीज़ देख लीजिए कि ये जो है कहीं ना कहीं एक दिन में इस चैप्टर को हम कवर कर सकते हैं, 1 से 2 दिन में। इसको भी 1 से 2 दिन में कर सकते हैं कवर। लेकिन ये जो ऐतिहासिक काल है हमको पढ़ना तो यही है। सब जो है सो 2000 साल पहले से लेके जो है सो 200 साल पहले तक का आज तक का क्या है कि इतिहास हम किस में पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसमें पढ़ते क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काल को हम अगर यहाँ से हम यहाँ उठा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से हम अगर फ्रेश से करें तो है ना, तो इस काल को हम यहाँ लिख लेते हैं।
क्योंकि इसमें जो पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह का थोड़ा कमी है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल कहते हैं। आखिर इसमें जो पढ़ेंगे, इस काल में इतिहास को हम लोग कितने भाग में पढ़ेंगे? 4 भाग है। वैसे 5 भाग है, लेकिन 4 भाग मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और पहला जो है वो है प्राचीन इतिहास। क्या है? पहला जो है प्राचीन इतिहास है। और प्राचीन इतिहास में हम इतिहास के 2000 सालों तक का इतिहास इसमें क्या है कि पढ़ेंगे। 2000 साल, आज से 2000 साल पहले का जो इतिहास हम किसमें पढ़ेंगे? प्राचीन में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे मध्यकालीन। क्या है कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। और मध्यकालीन इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें आज से लगभग 600 साल पहले तक का जो है वो हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें आ जाएगा दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, राजपूतों का वंश वगैरह जितने भी हैं सब किस में पढ़ेंगे? मध्य इतिहास में पढ़ेंगे। और ये जो है इतिहास, आधुनिक इतिहास जो है इसमें पढ़ेंगे। आधुनिक में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का। क्या है कि विदेशी आक्रमण जो अंग्रेज वगैरह थे, है ना, उनका आक्रमण कैसे क्या है नहीं है, इसके बारे में क्या है कि आधुनिक इतिहास में पढ़ने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ और देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में जो है हम लोग आज से 2000 साल के पहले का जो इतिहास है इसको पढ़ेंगे। मध्य जो है सो मध्य इतिहास में हम क्या है 600 साल के पहले के इतिहास को पढ़ेंगे। लेकिन आधुनिक इतिहास में जो है सो हम लोग जो पढ़ेंगे वो अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज कैसे आए, क्या हुआ, किस मकसद से आए थे, उन्होंने सबसे पहला बिजनेस कहाँ, कैसे बिजनेस के मकसद से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि देश पे कब्जा करने लगा। और उस अनुसार से हम ये सब जो है ऐतिहासिक काल में ही पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे नेहरू काल का भी इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद का जो इतिहास है वो नेहरू काल का इतिहास है। और इस इतिहास का कोई खास ये नहीं है, खास उपयोग नहीं है, लेकिन जीके जो जनरल नॉलेज वगैरह में क्या है कि कभी कभी पूछ देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको भी कवर करेंगे। इसको लिख देते हैं नेहरू काल। नेहरू काल पढ़ेंगे। और इसके आगे जो है वो क्या पढ़ेंगे कि विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं एक मिनट। विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। और विश्व के इतिहास में हम पढ़ेंगे कि रूसी क्रांति, चीनी में मार्क्सवादी लेनिनवादी क्या है नहीं वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। विश्व के इतिहास में हम पढ़ेंगे। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। और एक बार आप देख लीजिए, अगर मैं आपको समझाने में, आपसे जुड़ने में, अगर मैं सच में थोड़ा सा कनेक्शन अगर आपसे जुड़ पाया हो, खासकर हिस्ट्री के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में देखते हैं, कोशिश करते हैं धीरे धीरे हेजिटेशन को बढ़ाने, ख़त्म करके ही आपके पास बिल्कुल फ्रेश से आएंगे। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। चलिए अब देख सकते हैं एक बार इनको। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।